बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वसीम जो ये एडवोकेट आप लोगों से मुखातिब हूँ। नाजरीन, जो शख्स किसी जायदाद का मालिक होता है वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी आज़ाद रज़ामंदी से अपनी जायदाद को किसी दूसरे शख्स को दे सकता है, तोहफे के तौर पर दे सकता है। और इस बारे में हमारा कानून भी उसकी इजाज़त देता है और हमारा दीन भी उसे ऐसा करने की इजाज़त देता है। लेकिन नाज़रीन, कभी आपने सुना होगा कि गिफ्ट को हिबा भी कहा जाता है, तमलीक भी कहा जाता है। तो हिबा का मतलब ये होता है कि आप किसी भी शख्स को, ऐसा शख्स जिसके साथ आपका प्यार है, कोई आपके साथ उसने कोई एहसान किया है, आप उसे अपनी जायदाद उसके हवाले कर सकते हैं, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। और दूसरा लफ्ज़ होता है तमलीक। नाज़रीन, तमलीक का मतलब ये होता है कि आप अपनी किसी फैमिली को, किसी खूनी रिश्तेदार को वो जायदाद बग़ैर किसी पैसे के इवज़ दे दें। यानी कि आप उसे गिफ्ट कर देंगे, तो मतलब ये हुआ कि जो आप गिफ्ट अपनी फैमिली को करेंगे दैट विल बी कॉल्ड बी हिबा, और जो आप अपनी फैमिली को करेंगे वो कहलाएगी तमलीक, और जो आप किसी दूसरे शख्स को करेंगे वो कहलाता है हिबा। तो नाज़रीन, हिबा का तरीक़ाकार ये है कि कोई भी शख्स अपनी जायदाद की, जो जायदाद है उसकी, वो प्लाट है, कोई गाड़ी है, कोई चीज़ है, तो पहले तो उसके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करेगा। डॉक्यूमेंट्री लिहाज से उसे उस चीज़ का मालिक होना लाजिम है। यानी कि आप अपनी ही चीज़, जनरल सी बात है कि आप अपनी ही चीज़ किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, किसी और की चीज़ आप गिफ्ट नहीं कर सकते। और इसमें दूसरी बात यह है कि अगर उस जायदाद में कोई शेयर होल्डर हों, मसलन 10 मरले का प्लाट, उसमें 4 शेयर होल्डर हैं, तो 2.5 मरले चारों को आ गए, तो हर शख्स सिर्फ 2.5 मरले अपने हद तक की वो हिबा कर सकता है, किसी दूसरी शख्स की जायदाद को आप हिबा नहीं कर सकते। और हिबा की तीसरी शर्त यह है कि उस शख्स का होश व हवास में होना लाजिम है, उस शख्स का बालिग होना लाजिम है, उस शख्स का आकिल होना लाजिम है। यानी कि नाबालिग शख्स की जायदाद, नाबालिग अपनी जायदाद को हिबा नहीं कर सकता, और ऐसा शख्स जो फातिरुल अक्ल है या उसे कोई बीमारी है कि वो सोचने समझने की सलाहियत वो खो चुका है, तो वो भी जायदाद अपनी हिबा नहीं कर सकता। अगर किसी ऐसे शख्स की जायदाद को हिबा किया जाएगा तो वो कानूनी तौर पर बातिल होगा, वैलिड नहीं होगा, और कोर्ट उस हिबा को सेट असाइड कर सकती है, उसे मंसूख कर सकती है। और हिबा की ख़ास बात यह है कि इसमें हिबा में अगर आप हिबा की तहरीर में पैसों के हवाले से लिख दें कि मैंने एक शख्स को ये जायदाद 10,000 रुपये में या 1,00,000 रुपये की इवज़ हिबा की है, तो वह इवज़ होगा, वो डीड होगी, वो हिबा नहीं होगा, गिफ्ट नहीं होगा। तो हिबा की ये ख़ास शर्त है कि हिबा बग़ैर पैसों के फ्री ऑफ कास्ट होता है, तमलीक बग़ैर पैसों के फ्री ऑफ कास्ट होती है। और उसके बाद जब कोई शख्स कोई जायदाद अपनी हिबा करता है, तो हिबा करने के बाद या तो वो जाकर प्रॉपर अथॉरिटी के पास, तहसीलदार के पास जाके वो बयान देगा, जायदाद की बात कर रहा हूँ, तो वो तहसीलदार उस जायदाद को वहाँ से उस जिसको नाम हिबा हुई है उसके नाम वो जायदाद मुंतकिल कर देगा। और अगर किसी शख्स ने आपके स्टैम्प पेपर दिया है, स्टैम्प पेपर पर लिख के हिबा करके दे दिया है, और उसके बाद वो दुनिया में नहीं रहा, तो आप उसके लिए वेरी सिंपल सिविल कोर्ट से रब्ता कर सकते हैं। सिविल कोर्ट में आप केस दायर करेंगे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सेक्शन 62 के तहत आप वहाँ पे दावा इस्तक़रार हक़ दायर करेंगे, और वहाँ पे आप अपने हिबा के जो गवाहान हैं वो पेश करेंगे। हिबा के गवाहान पेश करने के बाद आप अपने हक़ में कोर्ट से डिग्री ले सकते हैं, और डिग्री लेने के बाद वो जायदाद आपके नाम मुंतकिल हो सकती है। तो नाज़रीन, ये था हिबा। हिबा के बारे में इस्लामी कवानीन भी हिबा के बारे में इस्लामी कवानीन बहुत वाज़ेह हैं। और एक और चीज़, अब हम बात करेंगे वसीयत की। तो नाज़रीन, जो वसीयत होती है, वसीयत कोई शख्स अपनी पूरी जायदाद की हमारे लॉज के मुताबिक नहीं कर सकता। हर शख्स अपनी जायदाद के 40% तक ही वसीयत कर सकता है। यानी कि अगर आपने उसके तरके में 1 करोड़ रुपये छोड़ा है, तो 40% वो वसीयत कर सकता है कि किसी मस्जिद को दे दी जाए, या किसी शख्स को दे दी जाए, या किसी फाउंडेशन को दे दी जाए, और 60% उसके वारसान में हर हाल में तकसीम होगी। यानी कि वसीयत का मतलब यह है कि आप अपनी जायदाद, पूरी जायदाद को वसीयत नहीं कर सकते। आप अपनी फैमिली को, आप यानी कि फैमिली में जो आपकी इनहेरिट करते हैं उनको हिस्सा देना आपके लिए लाजिम है। आप उनका हिस्सा हाल हाल में रखेंगे। और अगर कोई शख्स अपनी पूरी जायदाद को गिफ्ट को
की वसीयत कर देता है कि किसी चैरिटी फ़ंड में देने की, तो वो किसी सूरत में पूरी जायदाद वो चैरिटी फ़ंड में नहीं जाएगी, बल्कि उसका 40% जाएगा और 60% जो उसके वारसान हैं उनमें जाएगा। तो मज़ीद अगर आपके ज़हन में कोई कानूनी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, और कानूनी रहनुमाई के लिए अगर आप चाहते हैं, अगर आपको कोई मसले का सामना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी खिदमत के लिए कोशा हैं। अस्सलाम वालेकुम।